रमज़ानुल मुबारक का महीना इतना मुतबर्रक और बाबरकत महीना है जिसके मुताल्लिक़ काली कमली वाले मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा, सब मोहब्बत से कहिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान इज़ द माई मंथ, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल का महीना है। महबूब सुब्हानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते कि रमज़ान में 5 लेटर्स हैं, 5 हरूफ हैं। कितने हरूफ हैं? रमज़ान में 5 हरूफ हैं। एक हर्फ है रा, दूसरा है मीम, तीसरा है ज़्वाद, चौथा है अलिफ और 5वां है नून। ये दरअसल 5 हरूफ नहीं, दरअसल 5 समंदर है। रमज़ान के राह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने इस महीने में अपनी रहमत का दरिया बहा दिया है। रमज़ान के मीम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने इस महीने में अपनी मग़फ़िरत का दरिया बहा दिया है और रमज़ान के अलिफ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने, रमज़ान के ज़्वाद से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने इस महीने में जहन्नम से जमानत का वादा ले लिया है। रमज़ान के अलिफ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने इस महीने में अजर सवाब को बढ़ा दिया है और रमज़ान के नून से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने इस दुनिया के अंदर सहरी और इफ्तार की नेमत और आखिरत में जन्नत की नेमतों से वादा कर रखा है, जन्नत की नेमतों से नवाजने का वादा कर लिया। कल क़यामत के दिन मैदान महशर में जब तमाम अंबिया जमा होंगे, औलिया जमा होंगे, अख्ताब जमा होंगे, तमाम के तमाम बुजुर्गाने दीन जमा होंगे, सारी इंसानियत जमा होगी, उस वक्त कुछ लोग अल्लाह के अर्श के साए के नीचे मजे से खा रहे होंगे, इफ्तार कर रहे होंगे। तमाम के तमाम लोग बहुत आश्चर्य से, ताज्जुब से पूछेंगे, हाय ईश्वर और परमात्मा, आज तो नफ्सी नफ्सी का आलम है। कोई पुलसरात पर फंसा हुआ है, कोई मीजान पर फंसा हुआ है, कोई कहीं फंसा हुआ है, लेकिन ऐ खुदावंदा, ये कौन बंदे हैं जो मजे से खा रहे हैं? आवाज आएगी, अरे तुझे पता नहीं, ये उम्मत मुहम्मदिया के वो अफराद हैं, ये उम्मत मुहम्मदिया के वो उश्शाक हैं, ये काली कमली वाले मुस्तफा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, अकीदत रखने वाले, आज़मत को पहचानने वाले वो मुतबर्रक और बाबरकत अफराद हैं जिनके ऊपर रमजान का चांद नजर आया। उन्होंने 16 घंटे गर्मी, सख्त धूप, परेशानी के आलम में रोजा रखा और फरिश्तों ने कहा था ना, क्या है मालिक कायनात, इन इंसानों को पैदा न कर, इंसानों को पैदा मत कर। अगर इंसान को पैदा करेगा ये जमीन में फसाद मचाएगा, ये खूरेजी करेगा। ऐसे मौके पर अल्लाह ने फरमाया, है फरिश्ते, ठीक है तू जो कह रहा है, लेकिन आ देख मेरे बंदे का तमाशा देख। 16 घंटे गर्मी, सख्त धूप, परेशानी, असर का वक्त है। अरे जबान में पानी लिया हुआ है, मुंह में पानी लिया हुआ है, जबान पर पानी है, मुंह में पानी है, लेकिन पानी का एक कतरा अंदर न चला जाए, इसलिए कि अल्लाह ने मना कर रखा है, ऐ बंदे आज मैंने भी अपनी इज्जत और जलाल की कसम खाकर, मैं भी ये कसम खाकर बैठ गया हूं, अपनी किबरियाई की कसम, अपनी इज्जत की कसम, अपने जलाल की कसम, अपनी उलूहियत की कसम, अपने काबे की कसम। अरे तूने दिन में रोजे रखे, रात में तरावियां पढ़ी, आज मैं भी तेरी मग़फ़िरत न कर दूं तो मेरा अल्लाह होना कोई। नारे तकबीर। सरजमीन भगवानपुर जनाब मुफ्ती सफीउल्लाह साहब, नारे तकबीर। और ऐ मुसलमानों, कितने मंथ से हैं? महीने कितने हैं? कितने महीने हैं?
साफ वजाहत के साथ इशारा है इस बात की तरफ, जिस तरह हम और आप अगर मोबाइल की बैटरी लो हो जाए, अगर मोबाइल की बैटरी, अरे बोलो आगे से पीछे तक, लो हो जाए, उसे चार्ज करते हैं 1 घंटा और इस्तेमाल करते हैं 24 ईयर्स, 24 घंटे इस्तेमाल करते। अल्लाह फरमाता, ऐ बंदे हैरान मत हो, परेशान मत हो, शुजदर मत हो, मुर्गे बिस्मिल की तरह मत तड़प, अरे अपनी आंखों से सावन भादों की तरह आंसू मत बरसा। अरे देख 12 महीने हैं, 1 महीना मुहर्रम है, दूसरा सफर है, रबीउल अव्वल है, रबीउल आखिर है, जमादिल अव्वल है, जमादिल सानी है, रजब है, शाबान है, रमजान है, शव्वाल है, ज़िलक़ाइदा है, ज़िलहिज्जा है। ऐ मेरे बंदे, तूने मुहर्रम को अपने गुनाहों से भर दिया, तूने सफर को अपने गुनाहों से भर दिया, तूने रबीउल अव्वल को अपने गुनाहों से भर दिया, तूने रबीउल सानी को अपने गुनाहों से भर दिया, तूने जमादिल अव्वल को अपने गुनाहों से भर दिया, तूने जमादिल सानी को अपने गुनाहों से भर दिया, तूने रजब को अपने गुनाहों से भर दिया, तूने शाबान को अपने गुनाहों से भर दिया, तूने शव्वाल को अपने गुनाहों से भर दिया और तूने ज़िलक़ाइदे को अपने गुनाहों से भर दिया, तूने ज़िलहिज्जा को अपने गुनाहों से भर दिया। तो हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरा मुतबर्रक और बाबरकत महीना आ गया है। जिस तरह मोबाइल की बैटरी लो होती है, 1 मरतबा चार्ज करते हो, 24 घंटे इस्तेमाल करते हो, आओ रमजानुल मुबारक में अपने दिल को चार्ज कर लो। चार्ज करोगे 1 महीना, लेकिन इंशाअल्लाह इसकी बरकत से 11 महीने इबादत और रियाजत की तौफीक मिल जाएगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब मुफ्ती सैफुल्लाह साहब, जनाब मुफ्ती सैफुल्लाह साहब, मरहबा। और रमजान का जो नाम है, इस नाम में देखिए क्या करिश्मा है। रमजान रिम्ज से मुश्तक है, जिसका अर्थ है, जिसका एक मीनिंग है मौसम खज़ां की बारिश, पतझड़ के मौसम की बारिश। जब बारिश होती तो बारिश इंसान को भी साफ करती, हैवान को भी साफ करती, मर्द को भी साफ करती, औरत को भी साफ करती, पत्थर को भी साफ करती, कंकर को भी साफ करती। जब बारिश होती ये गाड़ी को भी साफ करती, कंजूस के घोड़े को भी साफ करती। ये बारिश होती मकान को भी साफ करती, दुकान को भी साफ करती। अरे इशारा इस बात की तरफ है, अरे मेरा मुतबर्रक और बाबरकत महीना आ गया है। अरे इस महीने में चाहे किसी ने कितना ही गुनाह कर लिया हो, अपने गुनाहों से, खुदा की कसम, अपने गुनाहों से जमीन को भर दिया हो, आसमान को भर दिया हो, फिजाओं को भर दिया हो, कुल कायनात और कायनात के जर्रे जर्रे को भर दिया हो। अरे रमजान में अल्लाह की रहमत की ऐसी बारिश होगी कि अल्लाह की रहमत अपनी बारिश से तमाम लोगों की मग़फ़िरत कर देगा। और देखो इशारा, इसका एक मीनिंग है, एक अर्थ है जलाना। रमजान का एक अर्थ है क्या करना? अरे जिस तरह आग लकड़ी को जलाकर खाकिस्तर कर देती है, आग लकड़ी को जलाकर खाक कर देती है, अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे हैरान मत हो, परेशान मत हो कि मैंने जिना किया, मैंने गीबत की, मैंने चुगलखोरी की, मैंने चोरी किया। ऐ बंदे हैरानो परेशान मत हो, सावन भादों की तरह आंसू मत बरसा, मुर्गे बिस्मिल की तरह मत तड़प, माहिए बेआब की तरह मत उछल, आहोजारी में मत मुब्तला हो। मेरा मुतबर्रक और बाबरकत महीना आ गया है। जिस तरह आग लकड़ी को जलाकर खाकिस्तर कर देती है, इसी तरह इस महीने में अल्लाह के सामने रोगे, गिड़गिड़ाओगे,
दिन को रोजे रखोगे, रात को तरावीह पढ़ोगे, खुदा की कसम ईद की नमाज से पहले ही अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल तुम्हारी मग़फ़िरत के फैसले आसमान पर कर देगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खाली हाथ ही आए थे, खाली हाथ ही जाना है, खाली हाथ ही आए थे, खाली हाथ ही जाना है। अच्छे बुरे जो कर्म किए फल उनका भी खाना है, अच्छे बुरे जो कर्म किए फल उनका भी खाना है। फिर क्यों दुनिया की दौलत पर दिल तेरा दीवाना है। ये कैसी नादानी है, ये कैसी नादानी है, जात तेरी मिट जानी है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या खुशकी क्या पानी है। सिर्फ खुदा की जात रहेगी, सारी दुनिया फानी है, सारी दुनिया फानी है। और शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमजान का कुरान से, कुरान का रमजान से बड़ा गहरा कॉन्ट्रैक्ट है, बड़ा गहरा रब्त है। जिस तरह रोटी का सब्जी से, सब्जी का रोटी से, दाल का चावल से, चावल का दाल से कितना गहरा रब्त है। अरे चावल दाल के बगैर अच्छा लगेगा? अरे बोलो। इसी तरह दाल चावल के बगैर, रोटी सब्जी के बगैर अच्छी लगेगी? सब्जी रोटी के बगैर? अल्लाह फरमाता, ऐ बंदे, इस महीने का रमजान से, इस महीने का रमजानुल मुबारक का कुरान से और कुरान का रमजान से बड़ा गहरा ताल्लुक है, बड़ा गहरा कॉन्टैक्ट है। इतना गहरा रब्त है, जिस तरह रोटी का सब्जी से, सब्जी का रोटी से बड़ा गहरा रब्त है, ठीक इसी तरह रमजान कुरान के बगैर अच्छा नहीं लगता और कुरान रमजान के बगैर अच्छा नहीं लगता। और अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने इसीलिए जितने भी किताब, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितनी भी किताबें, जितने भी सहीफे, जितने भी लेटर्स और जितने भी लिटरेचर अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने इस रूए जमीन पर अवतरित किए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने रमजानुल मुबारक के महीने में अवतरित किया, रमजानुल मुबारक के महीने में नाजिल किया। और जब कुरान की बारी आई तो कुरान को भी अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने रमजानुल मुबारक में नाजिल किया। और जब तौरेत नाजिल करना हुआ, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कूहे तूर पर बुलाया, जो कि जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है, बुलाकर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तौरेत से नवाज दिया। ज़बूर नाजिल करना हुआ, दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माबद खाने में बुलाकर दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर दे दिया। इंजील नाजिल करना हुआ, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माबद खाने में बुलाकर इंजील दे दिया। लेकिन जब कुरान की बारी आई तो मेरा नबी, हम सब का नबी, खुदा की कसम, जंगे बदर में तो कुरान जंगे बदर में नाजिल हो रहा है। आप अलैहिस्सलाम ग़ज़वे उहद में हैं तो कुरान ग़ज़वे उहद में नाजिल हो रहा है। आप ग़ज़वे खंदक में हैं तो कुरान ग़ज़वे खंदक में नाजिल हो रहा है। आप फतह मक्का के मौके पर हैं तो कुरान फतह मक्का के मौके पर नाजिल हो रहा है। आप ग़ज़वे तबूक में हैं तो कुरान ग़ज़वे तबूक में नाजिल हो रहा है। आप बीवी बाल बच्चों में हैं तो कुरान बीवी बाल बच्चों में नाजिल हो रहा है। आप सफर में हैं तो कुरान सफर में नाजिल हो रहा है। आप हज़र में हैं तो कुरान हज़र में नाजिल हो रहा है। आप मक्के में हैं तो कुरान मक्के में नाजिल हो रहा है। आप मदीने में हैं तो कुरान मदीने में नाजिल हो रहा है। आप कब्रिस्तान में हैं तो कुरान कब्रिस्तान में नाजिल हो रहा है। अरे आप सफा और मरवा का तवाफ कर रहे हैं तो कुरान सफा और मरवा के तवाफ के वक्त भी नाजिल हो रहा है। खुदा की कसम, यही नहीं बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मा आयशा सिद्दीक़ा
सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो अज़वाज में खलीका थी, कायनात में बासलीका थी, बाग़े नबूवत की अंदलीबा थी, हबीब खुदा की हबीबा थी, उम्मत में शफीका थी, कायनात में बड़ी बासलीका थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के बिस्तर पर, तो कुरान अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के बिस्तर पर नाजिल हो रहा है। अरे इशारा इस बात की तरफ है कि जहां जहां मोहम्मद मुस्तफा जाएगा, जहां जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह जाएगा, वहां वहां कुरान जाएगा, जहां जहां कुरान जाएगा वहां वहां मोहम्मद जाएगा, और जहां जहां मोहम्मद का मानने वाला ये मुसलमान जाएगा वहां वहां कुरान जाएगा, जहां जहां कुरान जाएगा वहां वहां मुसलमान जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे हम सब इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबके जज्बे को, आप सबके हौसले को कबूल फरमाए, आमीन। और ये जितने नौजवान हैं ये भी पढ़ेंगे, ये आई लव यू कहने वाले पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आई लव यू का क्या अर्थ है नौजवानों? आगे से पीछे तक बताओ और बुलंद आवाज से बताओ, क्या अर्थ है आई लव यू का? पिछले महीने इसी बंगाल में मेरा एक जगह प्रोग्राम था, मैंने नौजवानों से पूछा कि आई लव यू का क्या अर्थ है। एक नौजवान खड़ा हुआ और सीना ठोक कर कहा, अमी तुमा का भालो आशी। यही है अमी तमा का भालोवासी, भालो आशी, कि मैं तुमसे, अरे बोलो यार, अच्छी बात है यार, आप मुझसे मोहब्बत करते, मैं आपसे मोहब्बत करता। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैं पंजाब गया, पंजाब के मुसलमानों से पूछा आई लव यू का क्या अर्थ है। वहां भी एक यंग खड़ा हुआ और कहा, तू आ समारा मकालनी, मुझे मार दे लई चल। आई लव यू का क्या अर्थ है जल्दी बताओ नौजवानों। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूं। आई लव यू कहना कैसा है? अरे सही है या गलत? सही। आगे से पीछे तक बोलो। आज मैं क्लियर कर देता हूं, वरना कभी ऐसा ना हो कि ये नौजवान जितने मन चले हैं कभी जूता और चप्पल खाने पर मजबूर ना हो जाएं। बताओ नौजवानों, आई लव यू अगर हम अपने बाप से कहें, आई लव यू माई फादर, आई लव यू माई सन, आई लव यू माई डॉटर, आई लव यू माई मदर, आई लव यू माई अंकल, आई लव यू माई सिस्टर, आई लव यू माई ग्रैंडफादर, आई लव यू माई वाइफ, तो बताओ सवाब मिलेगा या अजाब? अरे मोहब्बत से बुलंद आवाज से बोलो यार, बोलोगे तो बोलूंगा। सवाब मिलेगा। सवाब मिलेगा या अजाब? और अगर रास्ते में चलती हुई किसी गर्लफ्रेंड से कहो तो क्या मिलेगा? देखिए कह रहे चप्पल। हमारे मीडिया वाले साथी, अल्लाह इन तमाम लोगों पर अमृत की वर्षा फरमावे कि ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अच्छी बातें एक दूसरे तक शेयर करते हैं। अल्लाह इनके संघर्ष को, इनकी मेहनत को कबूल फरमावे, आमीन। तो सवाब मिलेगा या अजाब? और अगर रास्ते में चलती हुई किसी गर्लफ्रेंड से कोई कहे आई लव यू तो क्या मिलेगा?
मिर्जा गालिब से किसी ने कहा, मिर्जा गालिब से किसी ने क्वेश्चन किया, चप्पल मुजक्कर है या मुअन्नस, चप्पल जेंट्स है या स्त्री? मिर्जा गालिब ने कहा अगर जोर से लगे तो मुजक्कर है, जेंट्स है, अगर आहिस्ता लगे तो स्त्री है, मुअन्नस है। बल्कि मैं यहीं पर रुककर कहता, ऐ नौजवानों, आपके दिलों पर दस्तक देता हुआ बड़े प्रेम के साथ कहता, ऐ नौजवानों, कभी भी मोहब्बत और प्रेम में आई लव यू कहकर अरे किसी गर्लफ्रेंड को अपनी वाइफ मत बनाना, इसलिए कि मोहब्बत में जो शादी करता है वो हमेशा रोता है। बल्कि इससे भी आगे बढ़कर बताऊं, अरे एक गर्लफ्रेंड ने कहा था आई लव यू बॉयफ्रेंड से, उसका नाम था आयशा नामी खातून, जिसने सबरमती नदी में कूदकर अपनी जान का नजराना पेश किया। आयशा नामी खातून ने कहा था अपने बॉयफ्रेंड से आई लव यू, आंखों आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। उसी मोहब्बत और प्यार में रिश्ता हुआ, लेकिन वो रिश्ता निभ नहीं पाया। उसने तड़प तड़प कर सबरमती नदी में कूदकर अपना दम तोड़ दिया। और आपने शबनम और सलीम का किस्सा सुना होगा कि वो शबनम शोला बन गई, सलीम उत्तवा नहीं रहा, बल्कि दोनों के लिए फांसी की सजा तजवीज की जा चुकी है। इसलिए ऐ नौजवानों, जो भी मोहब्बत और प्रेम करता है उसका यह हश्र होता है, और अगर यह हश्र नहीं होगा तो कम से कम उसकी पूरी जिंदगी जहन्नम बन जाती है, उसकी जिंदगी अजीरन हो जाती है। वो तड़प तड़प कर कश्मकश में पूरा जीवन गुजारता है। इसलिए याद रखो, हमेशा अपने वालिदैन, अपने पेरेंट्स, अपने रिश्तेदारों के मशवरे से ही निकाह करना। उस निकाह में अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल रहमत व बरकत का नुज़ूल फरमाता है। कभी भी आई लव यू कह के मोहब्बत में किसी भी गर्लफ्रेंड को वाइफ मत बनाना। मैं अपनी खवातीन से भी कहता कि किसी को भी बॉयफ्रेंड बनाकर अपना हस्बैंड मत बनाना, वरना ये इज्जत को नोचेंगे, इज्जत को तार तार करेंगे, फिर बेयारो मददगार छोड़ देंगे। उस वक्त तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। आज का नौजवान ये वादा करे कि इंशाल्लाह 420 नहीं करेंगे, अब आई लव यू नहीं कहेंगे इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठाकर वादा करें नौजवान। है देखिए बेचारे बूढ़े मियाँ को भी हाथ उठाने पे मजबूर कर दिया। बात हुई थी 200 बाराती मंगनी में बस्ती, बात हुई थी 200 बाराती मंगनी में बस्ती, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते हैं क्यों ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। तो इंशाअल्लाह आई लव यू कह के कोई नौजवान या कोई खातून आपस में निकाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। और जितने हमारे बड़े हजरात हैं, मैं इन लोगों से कहता, आप अपनी बच्चियों पर और अपने बच्चों पर निगरानी रखें। इसलिए कि अगर आप अपनी औलाद को मारना चाहते, अपने पुत्र को मारना चाहते, अपनी पुत्री को मारना चाहते, तो बम और बारूद से मारने की जरूरत नहीं है, तीरों तलवार से मारने की जरूरत नहीं है। अरे उसके हाथ में स्क्रीन टच मोबाइल दे दो, वो खुद ब खुद तबाह हो बर्बाद हो जाएगी। खुदा की कसम, हमारी औलाद, हम और आप मोबाइल से रुक तो नहीं सकते, लेकिन कम से कम अपनी बच्चियों की निगरानी तो कर सकते हैं, अपने बच्चों की निगरानी तो कर सकते हैं कि हमारी बच्चियां किसी बॉयफ्रेंड से बात तो नहीं कर रही है, हमारे बच्चे किसी गर्लफ्रेंड से बात तो नहीं कर रहे हैं। अरे निगरानी तो रख सकते हैं। इंशाअल्लाह जब आप निगरानी रखेंगे तो ये आपकी औलाद, वो बच्ची हो या बच्चे हो, इंशाअल्लाह आई लव यू कह के किसी से मैरिज नहीं करेंगे, निकाह नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह रखेंगे निगरानी। दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए इंशाअल्लाह।
अल्लाह आप सबके जज्बे को, आप सबके हौसले को कबूल फरमावे और मियाँ बीवी हमेशा एक दूसरे का सम्मान करेंगे इंशाअल्लाह। किरदार बद पे खुद ही वो गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा वो झाड़ू दिखाएगी, कासिर इसीलिए कोई बरकत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। आगे से पीछे तक कह दो यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, अब मैं बड़े प्रेम के साथ कहता, गीता का श्लोक है, कर्म इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, जैसा करोगे वैसा, अरे आगे से पीछे तक बोलो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, कर्म ही पूजा है, धर्म गलत नहीं होता, मनुष्य का कर्म गलत होता है। आज हाथ में माला है, गले में माला है, लेकिन दिल सरापा काला है। माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर, मन का फेर। इस्लाम इज इंस्पिरेड बाई कैरेक्टर नॉट बाई शॉट। इस्लाम में तलवार की लड़ाई छोटी लड़ाई है, अपने मन के पाप को मारना बड़ी लड़ाई है। कामयाब है वो मनुष्य जो तीरों तलवार बम और बारूद की लड़ाई को छोड़ दे, अपने मन के पाप को पाक और पवित्र करने की कोशिश करे। इंशाअल्लाह हम सब अपने मन के पाप को पाक और पवित्र करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत आश्चर्य लगता है, आज कुछ लोग कहते हिंदू खतरे में है, कुछ लोग कहते मुस्लिम खतरे में है, 80-20 की बात करते, लेकिन मैं साफ वाज़े अंदाज में क्लियर तरीके से ये कह देना चाहता, याद रखो न हिंदू खतरे में है न मुस्लिम खतरे में है। अगर खतरे में है तो पूरा का पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। आज हिंदुस्तान बम और बारूद के ढांचे की शक्ल में नजर आ रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह हम सब हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब को प्रेम से, सम्मान से, एक दूसरे के अदब व एहतराम से हम सब इंशाअल्लाह बचाएंगे इंशाअल्लाह। कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहो से दोस्ती, ना काहो से बैर, ना काहो से बैर। अकबर बादशाह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सुना है? आगे से पीछे तक बोलिए। अकबर बादशाह के वजीर का नाम था बीरबल। क्या नाम था? शेख तजम्मुल साहब, अकबर बादशाह के वजीर का नाम क्या था? बीरबल। बीरबल क्या था? बीरबल बहुत बड़ा विद्वान था। कुछ भेदभाव करने वालों ने अकबर बादशाह से शिकायत की कि आप हम में से किसी को अपना वजीर, हम में से किसी को अपना होम मिनिस्टर बना लीजिए। अकबर बादशाह ने उन तमाम भेदभाव करने वालों का इल्जाम लिया, कहा कि मेरे पास 3 पैसे हैं, जाओ 1 पैसे का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का ना अब खरीदना ना तब खरीदना। तमाम के तमाम भेदभाव करने वाले गए, थोड़ी देर में वापस आ गए। कहा बादशाह सलामत, अब मिला तब मिला, ना अब मिला ना तब मिला, तीनों पैसे वापस। उसके बाद अकबर बादशाह ने बीरबल को बुलाया और कहा कि बीरबल कम हियर, इधर आ, देख ये 3 पैसे हैं, जा
एक पैसे का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का न अब खरीदना न तब खरीदना। बिरबल तमाम भेदभाव करने वाले को अपने साथ लेकर जाता है। देखता क्या है, सुबह सवेरे एक जलेबी की दुकान है, एक पैसे की गर्म और ताजी जलेबी खरीद ली। जलेबी उस वक्त खाने के काबिल न थी, उसे थैली में कर लिया। जब चंद कदम और आगे बढ़ा तो देखता क्या है, एक बुढ़िया अपने हाथ में भिक्षा पात्र लेकर ईश्वर और परमात्मा के नाम पर क्वेश्चन कर रही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वो ईश्वर और परमात्मा के नाम पर क्वेश्चन कर रही है कोई ईश्वर और परमात्मा के नाम पर दान करने वाला? दूसरा पैसा उस बुढ़िया को दान कर दिया। जब चंद कदम और आगे बढ़ा तो देखता क्या है, रक्स व सुरूर की महफिल लगी हुई है। तीसरा पैसा देकर नाच देख लिया। उसके बाद अकबर बादशाह के दरबार में पहुंचा। अकबर बादशाह ने प्रश्न पूछा कि तीनों पैसे क्या किए? कहा बादशाह सलामत, एक पैसे की मैंने जलेबी खरीद ली। जलेबी उस वक्त गर्म थी, खाने के काबिल न थी, अब खाने के काबिल है। एक पैसे का मैंने ये अब खरीद लिया। कहा दूसरा पैसा? कहा दूसरा पैसा मैंने बुढ़िया को दान कर दिया, जो अब काम नहीं आया, मरूंगा तब काम आएगा। कहा तीसरा पैसा? कहा तीसरे पैसे का मैंने नाच देख लिया, जो न अब काम आया न तब काम आएगा, मरूंगा न तब काम आएगा। फरमाया उसी वक्त कहा अकबर बादशाह ने बिरबल की पेशानी को बोसा दिया, बिरबल के सीने को अपने सीने से मिलाया और कहा कि बिरबल, जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, तू मेरा होम मिनिस्टर रहेगा, तू मेरा वजीर रहेगा। खुदा की कसम, एक उस वक्त का भी पीएम था, एक आज का पीएम पतलू है। एक उस वक्त का होम मिनिस्टर था, एक आज का होम मिनिस्टर मोटू है। तब मुझे याद आता, पहले छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर मोटू और पतलू का तमाशा देखते थे। आज पूरा हिंदुस्तान मोटू और पतलू का तमाशा देख रहा है। अच्छे दिन पाछे गए, अच्छे दिन पाछे गए, हरि से किया ना है। अच्छे दिन पाछे गए, हरि से किया ना है। अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। अच्छे दिन तो नहीं आए, 15 लाख तो नहीं आए, लेकिन खुदा की कसम हम सब अपने कैरेक्टर को, मन के पाप को पाक और पवित्र करेंगे तो इंशाअल्लाह सच्चे दिन आएंगे। जैसा कि दीदी ने कहा था, अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन इंशाअल्लाह सच्चे दिन आएंगे। इंशाअल्लाह सच्चे दिन लाने के लिए तैयार हैं आप लोग? इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए। और ऐ मुसलमानों, में यहीं पर रुककर आपके दिल पर दस्तक देता हुआ कहता, हुकूमत आती है जाने के लिए, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। ये शब रोज अल्लाह के तसर्रुफ में है। अल्लाह जब चाहता है इसे फेर देता है, जब चाहता है किसी को अमीर बना देता है, जब चाहता है किसी को गरीब बना देता है, जब चाहता है लाख को खाक कर देता है, जब चाहता है खाक को लाख कर देता है, और जब चाहता है लाख को खाक कर दिया करता, खाक को लाख कर दिया करता। जब चाहता है किसी के हाथ में कासे गदाई देकर भीख मांगने पर मजबूर कर देता है। ये शब रोज अल्लाह के तसर्रुफ में है। अल्लाह जब चाहता है इसे फेर देता है। हालात कैसे भी आए, लेकिन हम सब के ईमान में राई के दाने के बराबर भी ये फर्क नहीं आना चाहिए। हम सब का यकीन अल्लाह की जात पर होना चाहिए। हम सब का ईमान मजबूत होना चाहिए। हम सब का ये यकीन होना चाहिए कि खुदा की कसम, अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के आदेश के बगैर पेड़ का एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। इसलिए ऐ मुसलमानों, हुकूमत किसी की भी हो, लेकिन हमेशा आपका ईमान और यकीन अल्लाह की जात पर हो। इसलिए कि अल्लाह की ताकत और कुव्वत से बढ़ के इस रूए जमीन पर किसी की ताकत और कुव्वत नहीं है। इसलिए कि एक और आया था इस रूए जमीन पर, उसका नाम था फिरौन।
फिरौन ही सिर्फ एक ऐसा बादशाह गुजरा है जिसने खुदाई का दावा किया और उसका तज़किरा कुरान करीम में है। कहा था अना रब्बुकुमुल आला, कि आई एम सुपर पावर, मुझसे बड़ी किसी की ताकत और कुव्वत नहीं है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी लाश को सारी इंसानियत के लिए इबरत बना दिया। न जमीन ने उसकी लाश को कबूल किया, न आसमान ने कबूल किया, न आग ने कबूल किया, न हवाओं ने कबूल किया, न फिजाओं ने कबूल किया। आज भी उसकी लाश सारी इंसानियत के लिए इबरत है। और आपने नमरूद का नाम सुना होगा, नमरूद का नाम सुना है। नमरूद ने बहुत अमरूद खाया था। अमरूद की खासियत यह है वो खुद तो हजम नहीं होता, लेकिन दूसरे के लिए हजमौला और पाचक बन जाता है। जब वॉशरूम जाते होंगे, बैतुल खला जाते होंगे, तो उसका पूरा करिश्मा अच्छी तरह देखते होंगे। लेकिन एक लंगड़ा मच्छर नाक में घुसा, दिमाग में जाकर चिपक गया। और जो लंगड़ा होता है वो बड़ा चालू होता है। यहां कोई लंगड़ा तो नहीं है, लेकिन बड़े काम का भी होता है। और मेरा ईमान और यकीन है कि एक मच्छर ने किसका तिया पाचा किया, और एक मच्छर इंशाअल्लाह अब इनका भी तिया पाचा करेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब मुफ्ती सफीउल्लाह साहब। मीम से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, रा से राजस्थान। मच्छर हुआ ना जी। राजस्थान ने शुरू कर दिया है। अरे अपना करिश्मा शुरू कर दिया। आप तो इशारे में समझने वाले हैं यार जी। गॉड स्मॉल ग्रैंड स्लो बट श्योर। हमारे पुरखों ने बताया है काम ऐसा किया जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी, इसलिए कि अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती है या नहीं। इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक से सुनने की जरूरत है। एक लंगड़ा मच्छर नाक में घुसा, दिमाग में जाकर। ए कारी अनवर साहब आगे बैठाइए उनको, देखिए वहां बैठ के सो रहे। यहां आइए आप। कहां घुसा? अरे बोलो जल्दी से। और कहां जाके चिपक गया? दिमाग में जाकर चिपक गया। नमरूद ने अतिब्बा को बुलाया, हुक्मा को बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाया, कहा जल्दी मेरे लिए कोई दवा तजवीज करो। हकीम ने कहा कि बादशाह सलामत, पहले जान माफ करनी पड़ेगी, खून माफ करना पड़ेगा, तब मैं दवा बताऊंगा। कहा जा, मैंने तेरी जान भी माफ कर दी, तेरा खून भी माफ कर दिया। कहा बादशाह सलामत, थप थपाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आगे से पीछे तक बोलो। कहा किस चीज से? कहा चप्पल से। किस चीज से? उस वक्त प्लास्टिक और रबड़ की चप्पल नहीं चलती थी। किस चीज की चलती थी? लकड़ी की। उसे क्या कहते हैं आप लोग? खड़ाऊ। कहा इससे थपथपाना पड़ेगा। उसने भी सोचा कि गोल्डन चांस मिला है। कौन सा चांस? उसने भी सोचा कि यार पूरी जिंदगी थपथपाया है, कभी एनआरसी के नाम पर थपथपाया है, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पर थपथपाया है, कभी जीएसटी के नाम पर थपथपाया है, कभी पेट्रोल के नाम पर थपथपाया है, कभी सरसों के तेल के नाम पर थपथपाया है, और कभी किसानों को थपथपाया है। अब हिजाब के नाम पर थपथपाना चाहता है। उसने भी सोचा कि आज गोल्डन चांस मिला है। अब जब खड़ाऊ से थपथपाना शुरू किया तो वो खड़ाऊ बोलता खड़ा 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 खड़ा। इतना थपथपाया, इतना थपथपाया कि खुदा की कसम उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। एक मच्छर ने उनका तिया पाचा किया, एक मच्छर ने इनका तिया पाचा शुरू कर दिया।
फिरौन हामान ने अपना सिक्का खूब जमाया था। फिरौन हामान ने अपना सिक्का खूब जमाया था। रुस्तम और सोहराब ने अपना दमखम खूब दिखाया था। रुस्तम और सोहराब ने अपना दमखम खूब दिखाया था। बनवाई शद्दाद ने जन्नत फिर भी देख न पाया था। बनवाई शद्दाद ने जन्नत फिर भी देख न पाया था। आज कहाँ सुल्तानी है, आज कहाँ सुल्तानी है, उनकी सिर्फ कहानी है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या खुशकी क्या पानी है। सिर्फ खुदा की जात रहेगी, सारी दुनिया फानी है, सारी दुनिया फानी है। ऐ मुसलमानों, आज जरूरत है कि हम सब का ईमान और यकीन अल्लाह की जात पर हो कि हम कुरान के बगैर जिंदा नहीं रहेंगे, हम अजान के बगैर जिंदा नहीं रहेंगे, हम मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रहेंगे, हम मदारिस के बगैर जिंदा नहीं रहेंगे, हम उलमा के बगैर जिंदा नहीं रहेंगे, हम बीवी बाल बच्चों के बगैर जिंदा नहीं रहेंगे, हम हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब के बगैर जिंदा नहीं रहेंगे। और हिंदुस्तान का मूल मंत्र भी है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। इसलिए हम सब हिंदू मुस्लिम भाई आपस में प्यार और मोहब्बत के बगैर भी जिंदा। और याद रखो मुसलमानों, आग कभी आग से नहीं बुझती, आग हमेशा किससे बुझती है? पानी से, वाटर से। नफरत कभी नफरत से खत्म नहीं होगी, नफरत हमेशा किससे खत्म होगी? आगे से पीछे बोलो। भेदभाव हमेशा किससे खत्म होगा? प्रेम से, प्यार से। जिस तरह आग कभी आग से खत्म नहीं होगी, पानी कभी पानी से खत्म नहीं होगा। आग हमेशा पानी से बुझेगा, नफरत हमेशा मोहब्बत से खत्म होगी, भेदभाव हमेशा मोहब्बत और प्रेम से खत्म होगा। आज ये वादा करें इंशाअल्लाह हम हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को अपने प्रेम से, एक दूसरे के सम्मान से इंशाअल्लाह बचाएंगे, बचाएंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए। अल्लाह आप सबके जज्बे को, आप सबकी मोहब्बत को कबूल फरमावे। लेकिन हम सबके ईमान में कभी कोई तजल्जुल नहीं आना चाहिए, हम सबके कुरान पर कोई तजल्जुल नहीं आना चाहिए। हमारा ईमान अल्लाह की जात पर है और हम सब काली कमली वाले मुस्तफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइडियल को अपनाने वाले हैं। और बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। मैं आखिरी बात आपको बता रहा हूं, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। पहले लॉकडाउन से पहले, फर्स्ट लॉकडाउन से पहले आसाम में मेरा प्रोग्राम था। जब मैं स्पीच से फारिग हुआ तो कुछ भेदभाव करने वालों ने, कुछ हिंदू भाई ने, कुछ क्रिश्चियन भाई मेरे पास आए। ये पंखा बंद कर दीजिए, तो ये फैन बंद कर दो। हाँ हाँ, या उधर घुमा लीजिए। तो बहुत ध्यान पूर्वक से सुनने की जरूरत है। आप सबका ईमान इंशाअल्लाह ताजा हो जाएगा। सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा के बताइए। है वाह, माशाअल्लाह। तो फर्स्ट लॉकडाउन से पहले आसाम में मेरा प्रोग्राम था। जब मैं स्पीच से फारिग हुआ तो कुछ हिंदू भाई और क्रिश्चियन भाई मेरे करीब आए, आकर कहने लगे कि गुरुजी आपकी सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक बात आपकी मुझे पसंद नहीं आई, मैं उसे स्वीकार नहीं करता। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कौन सी बात है आप बताएं। उसने कहा कि आपने कहा ओनली प्रोफेट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत
सिर्फ काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना है। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। उसने कहा कि क्या ईसा यसूह की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना नहीं है? ईसा यसूह समझते हैं ईसा मसीह, ईसा अलैहिस्सलाम। उसने कहा क्या ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना नहीं है? मैंने कहा अगर है तो आप ये बताइए कि ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह कैसे किया, शादी कैसे की, विवाह कैसे किया, अपने पुत्र और पुत्रियों को शिक्षा और ज्ञान कैसे प्राप्त करवाया? उसने कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह तो नहीं किया। और जब निकाह नहीं किया तो औलाद कहां से आएगी? मैंने कहा सुनो, 33 वर्ष की उम्र में ईसा अलैहिस्सलाम को धरती से आकाश पर उठा लिया गया। कहां? जमीन से आसमान पर उठा लिया गया। फिर इमाम मेहदी के जमाने में बैतुल मक़दिस की मीनार पर ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा नुज़ूल होगा और ईसा अलैहिस्सलाम उलमाए देवबंद की तलवार से दज्जाल को कत्ल करेंगे और ईसा अलैहिस्सलाम के उस वक्त 2 निकाह होंगे। कितने निकाह होंगे? कारी साहब कितने निकाह होंगे? 2 निकाह होंगे। उनका निकाह पढ़ाने वाला काजी उम्मते मुहम्मदिया का काजी होगा। ईसा अलैहिस्सलाम के निकाह के गवाह उम्मते मुहम्मदिया के अफराद होंगे और ईसा अलैहिस्सलाम का निकाह जिस खातून से होगा वो काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली होगी। तो मैंने कहा खुद ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी उस वक्त तक कामिल व अकमल नहीं होगी जब तक कि वो आप अलैहिस्सलाम के आइडियल को ना अपना ले। तो उसने फौरन मुझे चिढ़ाने के लिए कहा आप उस मोहम्मद की बात करते हैं, मोहम्मद ने सिर्फ शादियां ही तो की है, उसके सिवा और क्या किया? अंदाजा लगाओ मुसलमानों, अगर कोई आपसे कहे मोहम्मद ने सिर्फ शादियां ही तो की है, उसके सिवा और क्या किया है, आपको कितना गुस्सा आएगा, आप कितने जलाल में आएंगे, आप किस तरह बरहम होंगे, आप किस तरह लाल और पीले होंगे, आप कितने इमोशनल होंगे। लेकिन मैं गुस्से और जलाल में नहीं आया, वरना वो ये कहते जब इन मुल्ला से मौलवियों से जब किसी क्वेश्चन का उत्तर नहीं बनता तो ये फौरन जज्बाती हो जाते हैं, फौरन जज्बे में आ जाते हैं, फौरन इमोशनल हो जाते हैं। मैंने उनसे कहा कि सुनो, बेशक आप अलैहिस्सलाम की 12 पत्नियां थी, 11 पत्नियां और एक मारिया किप्तिया नामी बांदी, उसे भी आजाद करके आपने उससे विवाह किया तो कितनी हो गई? मैंने कहा बेशक आप अलैहिस्सलाम की 12 पत्नियां थी तो आप अलैहिस्सलाम को अय्याश कहते, लेकिन आओ उठाओ महाभारत और पढ़ते चले जाओ। उष्टुरायस्य पड़वाहिनो वधुमंतु दिविर्दशा दिव इस्माना उपस परिशा यज्ञियम परचोच्छाम्यवम सतदुधूतो विवोचति पूर्वयम गतम कस्तदि विभारत है तस्मिन्नंतरे मलीचाचार्य समन्विता महामद एकाधिय शिष्य शाखा समन्विता प्रथम तारका चैवा दीति दंडमुच्यते तीति कुंडला कार्म चतुर्थ अर्थे चंद्रुका पंचबिंदु संयुक्त ओम जयोतियतिया। मैंने कहा उठाओ महाभारत और पढ़ते चले जाओ। श्री कृष्ण जी की 16,108 पत्नियां थी, जिनमें से 9 पत्नियों का नाम खुद महाभारत में मौजूद है। पहली पत्नी का नाम राधा था, दूसरी का नाम रुक्मणी था, तीसरी का नाम सत्याभामा था, चौथी का नाम सिर्फ सतिया था, पांचवी का नाम जंबावती था, छठी का नाम भद्रा था, सातवीं का नाम मतरावंदा था, आठवीं का नाम लक्ष्मणा था और 9वीं का नाम कालंदी था। अगर आप अलैहिस्सलाम की 12 पत्नियों की वजह से, 12 वाइफ्स की वजह से अगर आप अलैहिस्सलाम को अय्याश और रंगीला रसूल कहते हो तो बताओ तुम श्री कृष्णा जी को क्या कहोगे। लेकिन याद रखो, ये किसने कहा हम में तुम में लड़ाई होगी, ये बात तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी।
बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कितनी पत्नियां थी, और ये भी यजुर्वेद में इसका तस्करा साफ वजाहत के साथ है। उष्टुरा यस्य पड़वाहिनो वधुमंतु दिविरदशा, एक ऐसा पैगंबर आएगा, एक ऐसा अंतिम महापुरुष आएगा, उसकी सवारी ऊंटनी होगी और उनकी 12 पत्नियां होंगी। दिविर के माने 2, दश के माने 10, 10 और 2 कितने होते हैं? 12। बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 12 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम खदीजा था, दूसरी का नाम सौदा था, तीसरी का नाम आयशा था, चौथी का नाम हफ्सा था, पांचवी का नाम ज़ैनब बिनते खुज़ैमा था, छठी का नाम उम्मे सलमा था, सातवीं का नाम ज़ैनब बिनते जहश था, आठवीं का नाम जुवेरिया था, नवीं का नाम उम्मे हबीबा था, 10वीं का नाम सफिया था, 11वीं का नाम मैमूना था और 12वीं का नाम मारिया किप्तिया था। क्या था? अरे शेख तजम्मुल साहब, आप जा कहां रहे हैं? गौर से सुन रहे हैं? यहां ऊपर आइए। सिर्फ पीते पिलाते ही रहेंगे, खाते खिलाते ही रहेंगे। गौर से सुनिए, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। तो कितनी पत्नियां थी? और ये भी हिंदू भाइयों की किताबों में बाबा अंबेडकर ने साफ वजाहत के साथ लिखा है, हिंदुइज्म में कोई ऐसा अवतार नहीं आया जिसकी सवारी ऊंटनी हो। हिंदुइज्म में कोई ऐसा अवतार नहीं आया। हिंदुइज्म में ऊंट का गोश्त, मीट, ऊंट का मिल्क यानी दूध, दोनों खाना पीना हराम है। बल्कि हिंदुइज्म का यह अकीदा है, अगर कोई ऊंटनी पर सवार होगा वो भ्रष्ट, काफिर और अत्याचार हो जाएगा। इससे स्पष्ट और क्लियर हो गया, ऊंटनी अगर किसी की सवारी थी तो किसकी सवारी थी? अरे आगे से पीछे तक बोलो, किसकी सवारी थी? दाई हलीमा जब लेने के लिए आई थी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, तो किस पर आई थी? ऊंटनी पर। वो ऊंटनी दुबली पतली कमजोर ऊंटनी थी, लेकिन जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पर सवार हुए तो वो ऊंटनी तेज रफ्तारी से चलने लगी थी, तेजी से चलने लगी थी ना। दुबली पतली दाई हलीमा की ऊंटनी, दुबली पतली दाई हलीमा की ऊंटनी, दिखलाने लगी फिर बिजली सी तेजी। आमना का लाल जब सवार हो गया, आमना का लाल जब सवार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बागे जन्नत का वो हकदार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से। जी नहीं भाई, मैं जवान आदमी हूँ, मुझे आप ईशा के बाद बैठा दीजिए, फजर की नमाज पढ़वा दीजिए, बस आपकी दुआएं चाहिए। पानी की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैं तो खुद पानी का भी पानी उतारने वाला। बस आप लोग, इसलिए कि 15 फरवरी से कोई तारीख मेरी आज तक खाली नहीं थी। अब जो है इंशाअल्लाह फिर रमजान है, रमजान में भी शब बेदारी होगी, इंशाअल्लाह दिन को रोजा रखा जाएगा। इंशाअल्लाह रमजान की बरकत से इंशाअल्लाह अब सारा बेड़ा पार हो जाएगा। और जो रोजा रखने वाले नहीं है वो तो अभी से कहते हैं ओहो गर्मी अभी से ही कितनी होने लगी। देखो जो रोजा रखने वाला नहीं, जिसका ईमान कमजोर है, वो अभी से ही कह रहा है अरे ओहो गर्मी कितनी है, कहते हैं ना। तो बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। तो उसने मुझसे क्या कहा, मोहम्मद ने सिर्फ शादियां ही तो की है। तो जब मैंने उनसे कहा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 12 निकाह की वजह से अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अय्याश और रंगीला रसूल कहते तो तुम बताओ श्री कृष्णा जी को क्या कहोगे। तो उसने फिर पलट कर वार किया, कहा तो आप ये बताइए मोहम्मद साहब ने 12 विवाह क्यों किया। मोहम्मद साहब ने, गौर से सुनिएगा आपका ईमान ताजा हो जाएगा। अरे देखिए चाय वाय वाला निजाम खत्म कीजिए। शेख तजम्मुल साहब, एक चाय वाले ने पूरे हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, अब ये चाय का निजाम इस पूरे जलसे को तबाह करना चाहता। भाई जब मैं चाय नहीं पी रहा हूं, मैं पानी नहीं पी रहा हूं, जब मेहमान न पिए तो मेजबान पिएगा। बोलिए, मैंने शुरू में कहा आपसे मुलाकात हुई, ईद हो गई और उसके बाद फिर बकरीद, लेकिन ईद के मौके पर गला
मिला जाता है और बकरीद के मौके पर अब आप लोग क्या करना चाहते हैं? तो इसलिए ये चाय वाय के निजाम को खत्म कीजिए। अभी चंद मिनट की बात है, फिर अंधेरी रात है। बहुत गौर से सुनने की जरूरत है, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। तो उसने मुझसे कहा, आप ये बताइए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने, प्रोफेट मोहम्मद ने 12 निकाह क्यों किया? और ये फैजाने देवबंद था। उस वक्त इस क्वेश्चन का उत्तर मेरे कल्ब पर अवतरित हुआ। ये फैजाने देवबंद था। मैंने कहा बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितने विवाह किए? आगे से पीछे तक बोलो। मैंने कहा दुनिया का कोई भी मनुष्य किसी भी खातून से विवाह करेगा, निकाह करेगा, तो खुदा की कसम वो इन्हीं 12 खवातीन में से कोई न कोई खातून से विवाह करेगा। कोई भी वो इन्हीं खातून में से करेगा। वो या तो कंवारी होगी, शादीशुदा होगी, या मुतल्लका होगी। कितने हुए? बोलिए आगे से पीछे तक, तब मैं समझूंगा कि आप समझ रहे हैं। भाई दुनिया का कोई मनुष्य किसी भी खातून से विवाह करेगा तो वो इन्हीं 12 खवातीन में से कोई न कोई खातून होगी। वो कंवारी होगी, शादीशुदा होगी, या मुतल्लका होगी। कितने हुए? आगे से पीछे तक बोलो। अमीर होगी या गरीब होगी। कितने हुए? 5। उम्र में छोटी होगी या बड़ी होगी। कितने हुए? उसका ताल्लुक उसी की बिरादरी से होगा या उसकी बिरादरी से नहीं होगा। कितने हुए? वो पहले से मुस्लिम होगी या नॉन मुस्लिम होगी। कितने हुए? वो मेड सर्विस होगी, बांदी होगी, आजाद करने के बाद आपने उससे निकाह किया होगा। कितने हुए? बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह किया, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने 12 विवाह के जरिए सारी इंसानियत और मानवता को मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश दिया कि अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो कंवारी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो शादीशुदा हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो मुतल्लका हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो अमीर हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो गरीब हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में बड़ी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में छोटी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका ताल्लुक तुम्हारी बिरादरी से हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका कॉन्टेक्ट तुम्हारी बिरादरी से ना हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो पहले से मुस्लिम हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो नॉन मुस्लिम हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो मेड सर्विस हो, बांदी हो, आजाद करने के बाद तुमने उससे निकाह किया, तो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह मारिया कित्तिया को आजाद करके उसके साथ निकाह करके जीवन बिताया हूँ। गोया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने 12 निकाह के जरिए, अपने 12 विवाह के जरिए, अपनी 12 शादियों के जरिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी इंसानियत को, सारे संसार को मोहब्बत
मोहब्बत और प्रेम का संदेश दिया कि अगर तुम्हारा क्या अपनी माता का भी सम्मान करना, अपनी वाइफ का भी सम्मान करना, इसलिए कि माँ दुनिया में लाई है, बीवी तमाम रिश्तेदारों को छोड़कर आपके जीवन में आई है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो माँ का सम्मान करेगा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, जो बीवी का सम्मान करेगा कल क़यामत के दिन अल्लाह उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। लेकिन आज हमारा हाल यह है, अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता, दूसरे का रोए तो सर में दर्द होता। अपनी वाइफ रोए तो सर में दर्द होता, दूसरे की रोए तो दिल में दर्द होता। हाय ईश्वर और परमात्मा, ऐसे दर्द से दर्द और एहसास न हो तो वो अच्छा है। एक वाइफ ने अपने हस्बैंड से बड़े प्रेम से कहा, माय हस्बैंड, मेरे ताजदार, मेरे शौहर और गौहर, आप ये बताइए अगर मैं मर जाऊं तो आप क्या करेंगे? देखिए कितने प्रेम से कहा। क्या कहा? अगर मैं मर जाऊं तो आप क्या करेंगे? शौहर ने कहा मैं पागल हो जाऊंगा। क्या कहा? कारे दूसरा निकाह तो नहीं करेंगे, दूसरी शादी तो नहीं करेंगे? कारे पागल तो कुछ भी कर सकता है। देख लिया, कम नहीं है ये नौजवान, फौरन जज्बे में आते और अपनी वाइफ को 1 2 3 कर दिया करते। याद रखो नौजवानों, बहुत ध्यान पूर्वक से सुनने की जरूरत है। आज जो ट्रिपल तलाक का रोना रो रहे हो, इसमें सिर्फ सरकार कसूरवार नहीं, हम लोग भी अपने दामन को झांक कर देखें। आज का ये नौजवान नशे में आता, अरे नशा करके अपनी वाइफ को तलाक देता और फतवे के लिए आता। मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब बोल रहे हैं। मैंने कहा कब मिलेंगे? भाई मैं तो सफर में चल रहा हूं। क्या बात है हजरत? देखिए ना, मैंने नशे में 2-3 बार बोल दिया था। कोई कहता है गुस्से में बोल दिया था। हबे उल्लू का बट्ठा, तो मोहब्बत में भी कोई तलाक देता है। कहा नशे में बोल दिया। मैंने कहा नशे में, कहा नशे में बोल दिया। नशे में भी कहीं तलाक होती है हजरत? मैंने उससे कहा सुनो, मेरे मुफ्ती होने से पहले तुम्हारा दिल मुफ्ती है, तुम अपने दिल से फतवा लो और बताओ मुसलमानों। मैंने उससे कहा अरे नशे में तूने अपनी माँ को तलाक नहीं दिया, तूने अपनी बहन को तलाक नहीं दिया, तूने अपनी खाला को तलाक नहीं दिया, तूने अपनी फूफी को तलाक नहीं दिया, तूने अपने रिश्तेदार को तलाक नहीं दिया, तूने अपनी दादी और नानी को तलाक नहीं दिया, और तूने अपनी वाइफ को ही क्यों तलाक दिया? नशे में भी जान रहा है, इतना अक्लमंद है, नशे में भी जान रहा है गोली लगेगी तो इसी को लगेगी, तलाक पड़ेगी तो इसी को पड़ेगी, इसीलिए ना अपनी वाइफ को तलाक दिया है। अरे बोलो, सच्चाई है या नहीं? आपके तरफ तो पता नहीं मुहर्रम खेलते या नहीं खेलते, ताजिया शादी करते या नहीं करते। हमारे तरफ बाज हल्के में करते हैं, बाज हल्के में नहीं करते। एक नौजवान नशे में मदहोश, हाथ में झंडा लिए हुए कह रहा हुस्सेन हुस्सेन हुस्सेन, कहता हुआ एक गड्ढे में गिरा, बरहना हो गया। किसी ने जाके उसकी वाइफ से कहा कि अरे तुम्हारा हस्बैंड वहां गड्ढे में पड़ा हुआ है। वो बेचारी अपने पुत्र को लेकर आई, उसके सतर को ढांपा, उसके जिस्म को ढक दिया, कहा मेरे ताजदार चलिए तो सही, घर चलिए, देखिए सारा जहान देख रहा है। वो कह रहा गेट आउट, भागो यहां से। क्या कह रहा है नशे में लेकिन अंग्रेजी बोल रहा है। हाय रे खान, इतना बड़ा पैठान। क्या कह रहा है?
कहा देखिए, अपने देख रहे हैं, पराये देख रहे हैं, छोटा देख रहा है, बड़ा देख रहा है, मर्द देख रहा है, औरत देख रही है, चलिए घर चलिए। बाजू पकड़ के उठाना चाहा, जब उठाया तो कहा मैंने तुमसे कहा ना, गेट आउट, भागो यहां से, वरना मैं तुझे तलाक दे दूंगा। कहा मेरे शौहर गोहर, मेरे हस्बैंड, आप बोल क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं? चलिए घर चलिए। कहा जा, मैंने तुझे तीनों तलाक दे दिया। अरे आज खाने में नमक तेज होने की वजह से, मिर्च तेज होने की वजह से बात बात पर अपनी बीवी को तलाक की धमकी देते। जब शीशा टूटता है, शीशा नहीं जुड़ता। और खुदा की कसम, बीवी का दिल टूटता है जब शौहर तलाक देता है, तलाक की धमकी देता है, बीवी का दिल भी टूट जाया करता। याद रखो नौजवानों, काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरे इस तलाक का नाम सुनकर अल्लाह का अर्श कांप जाता है, अर्श इलाही कांप जाता है। अरे वो हस्बैंड अपनी वाइफ को बार बार तलाक की धमकी दे रहा है, तेरा दिल नहीं कांप रहा है? उसका दिल कितना कांप रहा होगा। याद रखो, अल्लाह ने आपको तलाक का अधिकार दिया, बेशक दिया। अल्लाह ने औरत को नहीं दिया, इसलिए कि अल्लाह ने मर्द को तलाक का अधिकार दिया तो कोई गुस्से में या नशे में कोई एक तलाक देता, कोई दो देता, कोई तीन देता। अगर हव्वा की बेटी को भी अल्लाह तलाक का अधिकार देता तो ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि ये 3-3 हजार तलाक देकर जितने लोग बूढ़े पुराने हैं सबको रोजाना घर से बाहर कर। बेशक अल्लाह ने आपको दिया है अधिकार, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप फौरन जज्बाती हो जाए, फौरन जज्बे में आकर आप तीनों तलाक दे दें। अभी भी चंद नौजवानों को 3 साल की सजा, 3 लाख का जुर्माना आयद किया गया। अरे नौजवानों, कर क्या रहे हो? क्या औरत तलाक देने के लिए है? काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर इंसान वो है जिसका अपनी वाइफ के साथ अच्छा हुस्न सलूक हो। आज हर छोटा बड़ा होना चाहता, हर बड़ा शादी करना चाहता और हर शादीशुदा तलाक देना चाहता। हाय ईश्वर और परमात्मा, ये हो क्या रहा है? अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता, दूसरे का रोए तो सर में दर्द होता। ये हो क्या रहा है? अपनी वाइफ रोए तो सर में दर्द होता, दूसरे की रोए तो दिल में दर्द होता। हाय ईश्वर और परमात्मा, ऐसे दर्द से दर्द और एहसास ना हो तो वो अच्छा है। और मैं अपनी माँ बहनों से भी कहूंगा, हमारी माएं बहनें भी कम नहीं हैं। हमारी माएं बहनें ये भी जज्बे में आकर कहती, अगर एक बाप का बच्चा है तो तीनों देकर दिखा। जबकि शादी से पहले ये कितने किलो की होती है? 25-30 किलो की। शादी से पहले 25-30 किलो की होती है। बेचारा शौहर शादी करके लाता है, ये खा खा कर 70-80 किलो की हो जाती है, 1-1 कुंटल की हो जाती है। और जिंदगी में कभी भी किसी दुख और परेशानी का सामना करना पड़ता तो ये कहती, हाय अल्लाह, मैंने अपने शौहर की जिंदगी में दुख के सिवा कभी सुख देखा ही नहीं। और बाज़े ख़वातीन, बाज़ हव्वा की बेटी इस तरह बेगैरत होती, वो अपने देवर पर फरेफ्ता होती, अपने बहनोई पर फरेफ्ता होती। अरे किसी को अपना बॉयफ्रेंड बनाती और अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करती। याद रखो मेरी माँ बहनों, काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बीवी अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करेगी, जन्नत तो दूर की बात, उसे कभी जन्नत की खुशबू भी ना मिलेगी। इसलिए आज ही ये तहैया करो कि हम अपने शौहर से तलाक का मुतालबा नहीं करेंगे। हमारी माएं बहनें भी अगर चाहेंगी तो वो तलाक के वाक़यात को कम कर सकती हैं। और ये जो हमारे जिम्मेदार हजरात हैं, ये भी चाहेंगे तो ये भी तलाक के वाक़यात कम कर सकते हैं। ये आते हैं और शिकायत करते हैं, हजरात देखिए ना, मैंने कहां बहू कर लिया, मेरी बहू बहुत टेढ़ी है। आज का ये नौजवान कहता, मेरी वाइफ फौरन जज्बे में आ जाती। अरे नौजवानों, याद रखो, जज्बे में आना
अल्लाह की तरफ से अता करदा नेमत है। ये औरत के लिए इमोशनल ऑफ वुमन इज ब्लेजिंग फ्रॉम अल्लाह। इमोशनल में आना, औरत का गुस्से में आना अल्लाह की तरफ से अता करदा नेमत है। अगर ये औरत गुस्से में ना आए तो खुदा की कसम शादी के बाद अपने शौहर के साथ ना जाए। अगर ये औरत गुस्से में ना आए, जज्बे में ना आए तो खुदा की कसम अपने माता पिता को छोड़कर अपने शौहर के साथ ना जाए। अगर ये औरत जज्बे में ना आए तो शादी के बाद अपने भाई, अपनी बहन, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर अपने शौहर के साथ ना जाए। अगर ये औरत जज्बे में ना आए, हम और आप अपने पेट पर 5 किलो का पत्थर 24 घंटा बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन एक औरत है ये खुदा की कसम 9 माह तक अपने पेट पर बच्चे का वजन बर्दाश्त करती है, अपने पेट में बच्चे का वजन ढोती है। खुदा की कसम उसके बावजूद कभी शिकवा नहीं करती। अगर ये औरत जज्बे में ना आए, खुदा की कसम अपने बच्चे को अपने सीने का दूध न पिला पाए। अगर ये औरत जज्बे में ना आए तो पूरी जिंदगी आप पर निछावर न करे, उसके बावजूद आप इसे तलाक की धमकी देते, आपको शर्म नहीं आती। इसलिए आज ही ये तहैया करो कि इंशाअल्लाह हम सब गुस्से और इमोशनल में आकर कभी अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक नहीं देंगे, कभी तलाक की धमकी नहीं देंगे, इंशाअल्लाह नहीं देंगे। और मेरे इस जुमले को याद रखें, हर मर्द, हर औरत, हर खातून, हर वाइफ, हर हस्बैंड आज मेरे इस जुमले को याद रखें। इंशाअल्लाह याद रखेंगे, इंशाअल्लाह अपने सीने में सजाएंगे। आए नौजवानों, याद रखो, गुस्सा में आना मर्द होने की अलामत है, गुस्से को पीना शौहर होने की अलामत है, गुस्सा ना आना नामर्दी की अलामत है, फालतू में गुस्सा आना कमजोरी की अलामत है, और गुस्से के वक्त बीवी का खामोश रहना पाकीज़ा उल्फत व मोहब्बत की अलामत है। कौन कौन अब गुस्से पर कंट्रोल करेंगे बताइए, आगे से पीछे तक। इंशाअल्लाह सब करेंगे गुस्से पर कंट्रोल। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। मजा तो तब है के, मजा तो तब है के, मजा तो तब है के गिरते को रोक ले साकी, मजा तो तब है के गिरते को रोक ले साकी। इंशाअल्लाह हम सब अपने गुस्से को कंट्रोल करेंगे। अरे आए नौजवानों, शाहजहां बादशाह ने माँ की मोहब्बत में दिल्ली में जामा मस्जिद बनवा दिया, अपनी वाइफ की मोहब्बत में ताजमहल बना दिया, लेकिन कम से कम हम अपने दिल को तो उसके लिए ताजमहल जैसा बना के रखें। कभी अगर वो गुस्से में आए तो आप मोहब्बत और प्रेम में कभी तो कह दें कि चलो मैं तुझे ताजमहल दिखा के लाऊंगा। अरे कहना चाहिए या नहीं? और ऐ नौजवानों, याद रखो, अपने माता पिता का भी हमेशा सम्मान करना, इसलिए कि जो अपने बाप का सम्मान करता वो भाग्यशाली होता, और जो अपनी माता का सम्मान करता वो किस्मत का सिकंदर होता है, वो लकी होता है, वो कभी गरीब नहीं होता। इंशाअल्लाह हम सब अपने माता पिता का भी सम्मान करेंगे। दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए, अल्लाह आप सबके जज्बे को, आप सबकी मोहब्बत को कबूल फरमावे। आगे से पीछे तक कहिए मोहब्बत से, बुलंद आवाज से आमीन। आगे से पीछे तक कहिए। बहुत मोहब्बत वाले हैं मुफ्ती साहब ये लोग, माशाअल्लाह बहुत मोहब्बत वाले हैं। इनकी मोहब्बत को अरबों खरबों सलाम। जब किसी का लाख पहुंच सकता है, हमारा अरब खरब नहीं पहुंच सकता है। अरे पहुंचेगा या नहीं? अल्लाह आप सबके जज्बे को सलामत रखे। जब मैंने उसके इस क्वेश्चन का उत्तर दिया कि आप अलैहिस्सलाम ने 12 विवाह क्यों किया, तो उसने फौरन मुझे और चिढ़ाने के लिए कहा, आप उस मोहम्मद की बात करते जिसने 6 साला बच्ची के साथ रेप किया था। सब कहिए आगे से पीछे तक नाऊज़ बिल्लाह। और आए नौजवानों, बहुत ध्यान पूर्वक से सुनने की जरूरत है। यही क्वेश्चन कादियानी ने किया था, यही सवाल, यही एतराज
यही ऑब्जेक्शन सलमान रुश्दी ने किया था, यही ऑब्जेक्शन तस्लीमा नसरीन ने किया था, यही ऑब्जेक्शन नरसिम्हानंद कर रहा है और यही ऑब्जेक्शन मलऊन रिजवी ने किया। आज मैं इसका उत्तर अपनी किताबों से नहीं बल्कि उन्हीं की किताबों से देने जा रहा हूं। ध्यान पूर्वक से सुनने की जरूरत है। मैंने उससे कहा कि उठाओ मनुस्मृति और पढ़ते चले जाओ। इस्मान लल्ला इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि दत्त लिंगड़ी छेदी शिखाहीना शमसरुधारी सधूषका उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनुमम विना कुलंच पशवस्ति शाम। मैंने कहा साफ वजाहत के साथ है, जब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था उस वक्त रावण ने सीता का अपहरण किया था। रावण ने सीता से पूछा था, हाय सीता, इस वक्त तुम्हारी एज क्या है? सीता ने कहा था, मैं इस वक्त 18 साल की हूं, 12 साल से श्री रामचंद्र जी के साथ अपना जीवन बिता रही हूं। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा 18 में से 12 निकाल दीजिए, कितने बचे? कितने बचे? आगे से पीछे तक बोलिए, कितने बचे? 6। तो 6 साल की उम्र में किसका निकाह हुआ? सीता का निकाह हुआ राम जी से। और एक नुक्ते की बात, पते की बात, जिस दिन सीता का विवाह राम जी से हुआ उसी दिन सीता की छोटी बहन थी, उसका नाम था उर्मिला। क्या नाम था? उर्मिला का विवाह श्री लक्ष्मण से हुआ। जब सीता की एज 6 साल है, जब सीता 6 साल की है तो उर्मिला कितने साल की होगी? अगर 1 साल का भी अंतर मान लिया जाए, 1 साल का भी डिफरेंस हो तो बताइए कितने साल की? बताओ, 5 साल और 6 साल की एज में किसने निकाह किया? किसका निकाह हुआ? और यही नहीं बल्कि मैं ये भी कह देता कि 6 साल की अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अर्श पर काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेशक कराया, लेकिन रुखसती हुई 9 साल की उम्र में। नाऊज़ बिल्लाह, अगर आप रेप करते, दुष्कर्म करते तो 3 साल इंतजार करने की, वेट करने की जरूरत क्या थी? और यहीं पर रुककर मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता, मजहब इस्लाम ने हर धर्म का और हर धर्म के धर्म गुरुओं का सम्मान किया है, कभी किसी का अपमान नहीं किया। और हमारे पुरखों ने हमेशा मोहब्बत और प्रेम का संदेश दिया है, इसलिए हम भी सम्मान करते हुए बड़े प्रेम से कहते हैं। आप खबरें सुनते रहते हैं, बहुत सी 5 साल 6 साल बच्चियों के साथ रेप किया जाता, वो गर्भवती हो जाती। क्यों? इसलिए कि बच्ची और बच्चियों के बालिगा होने की कोई एज मुतय्यन नहीं होती। जहाँ की आबो हवा गर्म होती है वहाँ की बच्चियाँ जल्दी बालिगा हो जाती, जहाँ की आबो हवा सर्द होती है वहाँ की बच्चियाँ ताखीर से बालिगा होती है। हो सकता है कि जब सीता का विवाह राम जी से हुआ हो सकता है सीता 6 साल की उम्र में बालिगा हो गई हो सकता है उर्मिला 5 साल की एज में ही बालिगा हो गई हो। जिस तरह अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा जो अज़वाज में खलीका थी, कायनात में बासलीका थी, बाग़े नबूवत की आंदलीबा थी, हबीब खुदा की हबीबा थी, उम्मत पे शफीका थी, कायनात में बासलीका थी। निकाह तो हुआ 6 साल की उम्र में, लेकिन रुखसती हुई 9 साल की एज में। कह दो सुभान अल्लाह। तो ये किसने कहा हम में तुम में लड़ाई होगी? ये बात तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। और आज भी जो लोग निकाह के एज को बढ़ाना चाहते हैं, हकीकत यह है कि वो लोग श्री रामचंद्र जी और श्रीमती सीता के भी आइडियल को नहीं अपनाते हैं। अगर वो अपनाते तो 6 दूनी 12, 18 से आगे बढ़ाने की कोशिश, अरे बोलो आगे से पीछे तक नहीं करते। इसलिए कि 18 से आगे बढ़ाना खुदा की कसम मुआशरे और समाज को तबाही और बर्बादी के तरफ ले जाने की साजिश है। याद रखो ऐ मुसलमानों, हिंदू मुस्लिम भाइयों, सब
सबसे मुकद्दस, पाक और पवित्र रिश्ता माता और पिता का रिश्ता होता है, और सबसे बड़ा रिश्ता मियां बीवी का रिश्ता होता है, वाइफ और हस्बैंड का रिश्ता होता है। जब तक मियां बीवी का रिश्ता बाकी रहेगा, बाप बेटे का रिश्ता बाकी रहेगा, जब तक मियां बीवी का रिश्ता बाकी रहेगा, चचा भतीजे का रिश्ता बाकी रहेगा, मियां बीवी का रिश्ता बाकी रहेगा, दादा पोते का रिश्ता बाकी रहेगा, मियां बीवी का रिश्ता बाकी रहेगा, मामू भांजे का रिश्ता बाकी रहेगा, मियां बीवी का रिश्ता बाकी रहेगा, नाना नवासे का रिश्ता बाकी रहेगा। जिस दिन मियां बीवी का रिश्ता खत्म हो जाएगा, उस दिन इंसान इंसान नहीं बल्कि इंसान हैवान बन जाएगा। पूरे माशरे में गुनाह आम होगा, तबाही और बर्बादी के दहाने पर हमारा माशरा और समाज पहुंचेगा, और तमाम के तमाम नौजवान गुनाहों में मुलव्विस होंगे। फिर वो दिन दूर नहीं कि अल्लाह इंसान की शक्ल सूरत को खिंजीर और बंदर की शक्ल सूरत में तब्दील कर देगा। हम खंडन करते हैं ऐसे कानून की खंडन हमने पहले भी किया था, आज भी कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे इंशाअल्लाह, मोहब्बत और प्रेम के साथ। और मैं ये मोहब्बत और प्रेम के साथ ईवान हुकूमत तक ये भी पहुंचा देना चाहता, ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, आज जो हिंदुस्तान बम और बारूद के ढांचे की शक्ल में नजर आ रहा है, याद रखो, बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी पुस्तकें, बड़े बड़े साहिब, बड़े बड़े लिटरेचर पढ़ने से कोई मुल्ला और पंडित नहीं होता। हाँ, अगर कोई 2.5 अक्षर प्रेम का, प्यार का, उल्फत का, मोहब्बत का, प्रेम का, सम्मान का, एक दूसरे के अदब और एहतराम का पढ़ ले और एक दूसरे के अदब और एहतराम और सम्मान का संदेश दे, तो उससे बड़ा सज्जन, उससे बड़ा बुद्धिमान इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया ना कोई, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़ा सो पंडित होय, पढ़ा सो पंडित होय। तो हम सब ने हमेशा एक दूसरे से प्रेम किया है, और हिंदुस्तान का जो मूल मंत्र है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम सब हमेशा, हम सब ने सबको गले लगाया है, और इंशाअल्लाह सबको हमेशा गले लगाते रहेंगे इंशाअल्लाह। आगे से पीछे तक हाथ उठा के बताइए, वादा कीजिए। अंतिम में एट लास्ट में अब आखिरी बात करके अपनी बात में खत्म करता हूं। वक्त ज्यादा हो गया क्या? मैं आखिरी बात करता, बहुत ध्यान पूर्वक से सुनने की जरूरत है। आपने ढेरों चतुर्वेदी को सुना होगा, लेकिन खुदा की कसम जो मैं बताने जा रहा हूं आपने कभी नहीं सुना होगा। आज लोग कितना ही एतराज कर ले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर, उससे काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जब मैंने उनके इस क्वेश्चन का यह उत्तर दिया, तो उन लोगों ने फौरन मुझे चिढ़ाने के लिए कहा, आप जो कहें, मैं मोहम्मद साहब को नहीं मानता। मैंने कहा, याद रखो, मजहब इस्लाम मानने पर मजबूर भी नहीं करता। ला इकराह फिद्दीन, इस्लाम में कोई जोर और जबरदस्ती नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह फॉरवर्ड दीन इज इस्लाम। और काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजहब इस्लाम का परिचय कराया। अद्दीन वन नसीहा, इस्लाम इज द नेम ऑफ बेनेवोलेंस। इस्लाम नाम है मोहब्बत का, इस्लाम नाम है प्रेम का, इस्लाम नाम है सम्मान का, इस्लाम नाम है भूखे को खाना खिलाने का, इस्लाम नाम है नंगे को कपड़ा पहनाने का, इस्लाम नाम है तलवार चलाने वाले को माफ करने का। इसलिए मैं भी मोहब्बत और प्रेम के साथ आपको यह संदेश देना चाहता कि आप कबीर दास को जानते होंगे। उन्होंने कहा, जानता हूं। मैंने कहा, कबीर दास जी ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ की, जो कि नरसिम्हानंद का भी, और जितने लोग एतराज करने वाले हैं, ऑब्जेक्शन करने वाले हैं, वो उनके ग्रैंडफादर हुए, दादा हुए। मैंने कहा, कबीर दास ने हुजूर की तारीफ की। कबीर दास जी ने कहा, आदद निकालो हर चीज के, 4 गुण कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद क्या है।
कबीरदास जी ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो, आदद निकाल कर उसे 4 से गुना करो, 4 से गुना करने के बाद उसमें 2 मिलाओ, 2 मिलाने के बाद जो आंसर आए फिर उसे 5 से गुना करो, 5 से गुना करने के बाद जो जवाब आए उसे 20 से भाग दो, 20 से भाग देने के बाद जो जवाब आए उसे 9 से गुना करके उसमें 2 मिलाओगे, मोहम्मद बन जाएगा, मोहम्मद के नाम का आदद निकल आएगा। सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कबीरदास ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की ऐसी तारीफ की कि उसका कोई जवाब नहीं, और वो भी मैथ के हिसाब से। अब मैं देखना चाहता हूं जितने मास्टर्स, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैं सबका एग्जाम लेना चाहता हूं, देखता हूं किसका माइंड कितना चलता है, कौन कितना एक्टिव है। आप लोग एग्जाम के लिए तैयार हैं? इसलिए कि मुल्ला तो सबका एग्जाम ले लेता है, जब भी कोई मुसीबत में फंसता तो 2 ही चीजों को याद करता है, या मुल्ला याद आता या मौला याद आता। तो आप लोग एग्जाम देने के लिए तैयार हैं? कबीरदास जी ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो। मसलन मोहम्मद, मोहम्मद में 4 हुरूफ है, 4 लेटर्स हैं। कितने हैं? डबल मीम है, 1 हा 1 दाल, कितने हुए? 4 हुरूफ हुए। मीम का आदद है 40, 40 और 40 कितने होते हैं? 80। हा का आदद है 8, 80 और 8 कितने हुए? 88। दाल का आदद है 4, 88 और 4 92, 92। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का क्या है? अरे आगे से पीछे तक बोलो, आदद है। बहुत से लोग लिखते हैं 786/92। 786 बिस्मिल्लाह का आदद है, जिसे संस्कृत में कहते हैं ओम। हिंदू भाइयों का गायत्री मंत्र शुरू होता है ओम शब्द से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और हम सब उसे अरबी में कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसे अल्लाह अरे कुरान करीम की तमाम सूरतों के शुरू में सजा दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानु अल्लमल कुरान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अंग्रेजी में कहते हैं इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट बेनेवोलेंट एवर मर्सीफुल। आदद और गिनती के एतबार से कहते हैं 786। लेकिन याद रखो मुसलमानों, 786 और 92 लिखने से सवाब नहीं मिलेगा। मैं यहीं पर रुक कर यह बता देना चाहता, 786 वाली अंगूठी पहनने वाले, तावीज पहनने वाले, अपनी दुकानों पर मकानों पर लिखने वाले, और ये नौजवान इतने बलसर हैं, पल्सर लेते हैं, उस पर लिखते हैं 786। हमारे हिंदू भाइयों की भी 420 देखो, वो भी मोटर और कार जहेज में लेते और गाड़ियों के सामने ओम शब्द का प्रयोग करते। याद रखो नौजवानों, 786 और 92 लिखने से सवाब नहीं मिलेगा। अगर आप सवाब चाहते हैं तो आपको बिस्मिल्लाह पढ़ना पड़ेगा, कुरान पढ़ना पड़ेगा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना पड़ेगा। इंशाअल्लाह हम सब कुरान पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और दरूद भेजेंगे हुजूर पर। दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए, या अल्लाह ये जितने हाथ उठे हैं इन तमाम हाथों में हुजूर के हाथ से आबे कौसर का जाम अता फरमा। सब कह दीजिए आगे से पीछे तक आमीन। तड़पे हैं दिल और दुख है ये सीना, आपके हिजर में शहर मदीना। अब तो मेरा जीना दुश्वार हो गया, अब तो मेरा जीना दुश्वार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से। मुफ्ती साहब बताइए, छोटे छोटे बच्चे भी अब तक जागे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, ये सब मुफ्ती साहब की बरकत है। मुफ्ती साहब कहते हैं आपकी मोहब्बत में, आप सबकी मोहब्बत में
ये मुफ्ती साहब की सियादत और क़ियादत की बरकत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल हजरत की सियादत और क़ियादत में आप सबको चलने की तौफीक अता फरमावे और हजरत मुफ्ती साहब की उम्र दराज फरमावे। सब कह दीजिए आगे से पीछे तक मोहब्बत से। मैं पिछले हफ्ते कोलकाता खिजरपुर है वो चिड़ियाघर जू, उसी के सामने प्रोग्राम था, जहां ठहरा हुआ था उसके 2-3 बच्चे थे। मैंने उससे कहा कि मुन्ना तुझे कुछ याद है? दरूद शरीफ, सूरे फातिहा, दुआ मासूरा, कुल शरीफ कुछ है याद? उसने कहा वो सब तो याद नहीं है, एक कविता याद है। मैंने कहा वो कौन सी कविता है? उसने सुनाना शुरू कर दिया। देखिएगा ये बच्चे पढ़ेंगे, ये बच्चे जो जागे हैं मैं इनके लिए कह रहा हूँ, ये बच्चे सुनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा क्या? का नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, बाकी जो बचा था काला चोर ले गया। अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, बाकी जो बचा था काला चोर ले गया। नानी तेरी मोरनी को। हमारी माएँ बहनें भी बैठी हैं, वो जिक्र अज़कार दरूद शरीफ सूरे फातिहा वो सब में ज्यादा मुलव्विस नहीं होती हैं। अगर वो पढ़ती हैं तो क्या पढ़ती हैं? हत्ता के बच्चे को लोरिया भी देती हैं तो क्या कहती हैं? आरे आव पारे आव नदिया किनारे आव, सोने के कटोरिया में दूध भात ले ले आव, बबुआ के मुंह में घुटूर, यही ना कहती है। लेकिन आज ये वादा कीजिए, रमजान मुबारक का मुतबर्रक और बाबरकत महीना आ रहा है, हम अपने बच्चों को कम से कम सूरे फातिहा तो याद कराएं, अपने बच्चों को दरूद शरीफ तो याद कराएं, फराइज व वाजिबात तो याद कराएं, खुद भी कम से कम फराइज व वाजिबात तो याद करें, जिक्र अज़कार की कसरत करें। हमारी माएँ बहनें भी इंशाअल्लाह आप सब भी करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह आप सबके जज्बे को, आप सबकी मोहब्बत को कबूल फरमावे। तो भाइयों, कबीर दास जी ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदत निकालो। मैं एक एग्जाम्पल पेश करता। आम जानते हैं आप लोग? आम को अंग्रेजी जबान में क्या कहते हैं? है देखिए सब अंग्रेजी बोल रहे हैं मुफ्ती साहब। मैंगो, MAN, है देखिए जियो फोन ने भी तबाह करके रख दिया, ये भी करे जियो। आम अलिफ का आदद है 1, मीम का 40। अब जब हुत्ती कलीमन के एतबार से आदत निकालेंगे। हमारे उलमा बैठे हैं, हमने कायदा बगदादी में अपने फादर से पढ़ा था। अब जब हुत्ती कलीमन के एतबार से आदत निकालेंगे तो अलिफ का आदद हुआ 1 और मीम का आदद हुआ 40। 40 और 1 कितने हुए? अब जितने नौजवान हैं उसका एग्जाम आ रहा है, अब देखता हूं कौन कामयाब होता है। कितने हुए? 41। 41 को 41 को 4 से गुना कीजिए, 4 से गुना कीजिए, 164। वाह बड़ा अच्छा माइंड है। 164 में 2 मिलाओ बाबू, 166। अब 166 को फिर 5 से गुना कीजिए, 166 को 5 से गुना कीजिए जल्दी से। अगर आपसे ना हो पाए तो आप मुझे बताइए। मैं तो मिफ्ताहुल उलूम जलालाबाद में हज़रत इफ्ता तक पढ़ा चुका हूं, सिराजी पूरी पढ़ाता था। कितने हुए? 830। ये सही करे, 830। इधर 30 को 30 बोलते हैं मुफ्ती साहब। 830। अब 830 को 20 से भाग दीजिए, और मोबाइल से मत दीजिएगा, मोटू पतलू का बनाया हुआ है, उसमें हिसाब गलत आएगा। अपने माइंड का इस्तेमाल कीजिए। 20 चौके, अरे 20 चौके 80। 3 का 3 उतर आएगा, 0 का 0 उतर आएगा, 20 से कम 20, 41 जवाब आएगा। बाकी कितना बचेगा? 10। 10 को 9 से गुना कीजिए, 9 दाही 90, उसमें 2 मिला दीजिए। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद के नाम का आदद निकला, मोहम्मद बन गया ना। बहुत से लोग दुआ तावीज़ वाले के पास भी जाते हैं, वो उनका नाम पूछ के उनके नाम का आदद निकालते हैं, तब दुआ तावीज़ देते हैं।
बहुत से लोग ख्वाब की ताबीर बताते हैं। हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी के एक बहुत खास और अजीज थे मौलाना मजहर साहब। उन्होंने नौकरी के लिए एक एप्लीकेशन, एक दरखास्त लगा रखी थी। एक ख्वाब देखा उसने कि कुछ बत्तखें उड़कर हमारे घर में आ गई। हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी ने फरमाया कि सुनो, अगर तुम मिठाई खिलाओगे तो तुम्हें 20 रुपए वाली नौकरी मिलेगी, अगर मिठाई नहीं खिलाओगे तो 11 रुपए वाली नौकरी मिलेगी। मोहब्बत में कहा। वो वैसे पीर नहीं थे। एक साहब मुझसे सवाल करने लगे, पीर किसे कहते हैं? मेरी जेब में दारुलूम वो कासमी जंतरी थी। मैंने कहा यार देखो लिखा शनिचर इतवार, उसके बाद पीर इसे कहते हैं यार। कहा नहीं नहीं और बताइए आप सोच के किसे कहते हैं पीर। तो मैंने उससे कहा बनी जो दूध और चीनी से उसको खीर कहते हैं, जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं। लेकिन हमारे अकाबिरीन वैसे पीर नहीं थे। मोहब्बत में यूं ही कहा। तो मौलाना मजहर ने कहा हजरत, मौलाना मजहर ने कहा हजरत ख्वाब की यह ताबीर है। हकीकतन सुबह एक तार आ गया। अब तो हमारी नई नस्ल समझेगी भी नहीं तार किसे कहते हैं। खत आ गया, एक खत आ गया कि आपके लिए 20 रुपए वाली नौकरी तजवीज की जा चुकी है, आप आइए अपने काम पे लग जाइए। तो मौलाना मजहर ने कहा हजरत आपने ख्वाब की ये ताबीर कैसे बताई? तो हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी का जवाब सुनो और दंग रह जाओ। हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी ने फरमाया, फारसी जबान में बतख को कहते हैं बत, बा और तोय के साथ कहते हैं बत। क्या कहते हैं? बा तोय जबर बत। तो बा का आदद है 2 और तोय का आदद है 9। 9 और 2 कितने हुए? और अरबी में बतख को कहते हैं बत तुन, डबल तोय के साथ। तो तोय का आदद है 9 और जब डबल तोय है तो 9 दूनी 18 और बा का आदद है 2। कितने हुए? तो फरमाया था कि मिठाई खिलाओगे तो 20 रुपए वाली नौकरी मिलेगी, नहीं खिलाओगे तो 11 वाली का हजरत खिला दूंगा। तो हकीकतन 20 रुपए वाली नौकरी मिल गई ना। कहा मैंने इस तरह ख्वाब की ये ताबीर दी। तो बहुत से लोग ख्वाब की ताबीर या तावीज लेने जाते हैं तो वो आपका नाम पूछ के आपके नाम का आदद निकाल के वो दुआ तावीज करते हैं। तो दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आप आदद निकालेंगे तो किस चीज का आदद निकलेगा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का आदद निकलेगा। मैं एक मिसाल और देकर अपनी बात खत्म करता। सबसे पहले इस दुनिया में कौन आए? बोलो, आगे से पीछे तक बोलोगे तो बोलूंगा, वरना मैं कूद जाऊंगा। अब किस पे गिरूंगा कहना मुश्किल है। कौन आए? आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम कहां अवतरित हुए थे? श्रीलंका उस वक्त हिंदुस्तान में था। तो ये तो हमारे बाप और दादा की सरजमीन है। आज जो लोग एनआरसी की बात करते, हमारे बाप और दादा आए फिर यहां से जन्नत में चले गए, इंशाअल्लाह हम सब भी जन्नत में चले जाएंगे। कह दो इंशाअल्लाह। और यहीं पर रुककर मैं ईवान हुकूमत तक ये भी पहुंचाना चाहता कि हिंदुस्तान का मुसलमान रियाकार हो सकता, सियाकार हो सकता, खताकार हो सकता, बदकार हो सकता, गुनहगार हो सकता, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान कभी हिंदुस्तान का गद्दार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है।
अरे हमारा कुरान कहता मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जो जिस मिट्टी से पैदा होता उसी मिट्टी में दफन होता, कल कयामत के दिन उसी मिट्टी से उठाया जाएगा। हिंदू भाइयों का वेद कहता तस्यते भक्ति वान सहसियाम, जो जिस मिट्टी से पैदा होता उसी मिट्टी में दफन होता। और यही नहीं, उठाओ बुखारी, आता है बुखार उसको, बुखारी नहीं आती। बुखारी की रिवायत है रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना, आप अलैहिस्सलाम जन्नत की मिट्टी से पैदा हुए, जन्नत की मिट्टी में दफन है, कल कयामत के दिन जन्नत की मिट्टी से उठाए जाएंगे। हमारा ईमान कहता, हमारा कुरान कहता हम हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुए, मरने के बाद हिंदुस्तान की मिट्टी में मिलते हैं और कल कयामत के दिन इंशाअल्लाह हिंदुस्तान की मिट्टी से उठाए जाएंगे इंशाअल्लाह। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने फख्र से कहा था, आज हम सब भी वो तराना पढ़ते हैं। अगर आप सबको भी मोहब्बत और प्रेम है तो अपनी आवाज को मेरी आवाज से मिलाइए और अल्लामा इकबाल का वो तराना गुनगुनाइए। अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा। मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। तो सबसे पहले इस रूए जमीन पर कौन आए? आदम अलैहिस्सलाम। अलिफ का आदद है 1, दाल का है 4, 4 और 1 कितने हुए? 5। मीम का 40, 40 और 5 आगे से पीछे तक बोलो कितने हुए? इसको भी फिर उसी तरह से आदत निकालेंगे। 45 को 4 से गुना कीजिए, कितने होंगे? 180। 180 में 2 मिलाइए, 182। 182 को फिर 5 से गुना कीजिए, 910। 910 को फिर 20 से भाग दीजिए, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 45 जवाब आएगा। बाकी 10 बचेगा, 10 को फिर 9 से गुना कीजिए, 9 दाही 90, उसमें 2 मिला दीजिए, 92 मोहम्मद बनाना। इसीलिए कबीरदास ने कहा, आदत निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद क्या है? कबीरदास ने ऐसी तारीफ की। कबीरदास परेश मोहम्मद फॉर हैविंग नो आंसर। कबीरदास ने आप अलैहिस्सलाम की ऐसी तारीफ की कि उसका कोई जवाब नहीं है। कबीरदास जी ने सारी इंसानियत को, सारे संसार के सामने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को उजागर करते हुए कहा, दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदत निकालो, जमीन हो या आसमान हो, वो किसी इंसान का नाम हो, मुफ्ती साहब हो, मुफ्ती यहिया साहब हो, कारी अनवर साहब हो, शेख तजम्मुल साहब हो, सलाहुद्दीन साहब हो, अरकान कमेटी में से जो भी हो, सबका नाम तो नहीं जानता, या आप में से जो भी हो, मर्द हो या औरत हो, बड़ा हो या छोटा हो, बच्चा हो या जवान हो, खुदा की कसम किसी भी चीज के नाम का आदत निकालो, फल हो या फूल हो, इंसान हो या हैवान हो, बदर हो या कमर हो, शजर हो या हजर हो, नबातात हो या जमादात हो, कुल कायनात और कायनात के जर्रे जर्रे के नाम का आदत निकालेंगे। खुदा की कसम जब तक वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के आइडियल को नहीं अपनाएगा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आइडियल को नहीं अपनाएगा, आदत नहीं निकलेगा, खुदा की कसम उसका बेड़ा पार नहीं होगा। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी कहा, यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं, सन्वत विक्रम दो अनंडा, महाकोक नश्चतु पर तंडा, राजनीति भव प्रीति दिखावई, अपना मत सबका समझावई, सुरंचतु सुद्र सच्चारी, तिनको वंश भयो अति भारी, तब तक मद्दी सुंदर कोया, बिना महामद पार न होया। दिल की
की गहराइयों से सच सच जानकर, दिल की गहराइयों से सच सच जानकर जिंदगी गुजारी जिसने रब की बातें मानकर, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से, यह बातें सिर्फ सुनने न सुनाने के लिए है, बल्कि सोया हुआ एहसास जगाने के लिए है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा। ओम शांति 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 व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।